बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से मां दुर्गा के 9 रूपों की हो रही पूजा आज खत्म हो गई है और भक्त मां दुर्गा को विदाई दे रहे हैं। वहीं आज मां दुर्गा के विदाई के दिन महिलाएं सिंदूर की होली खेलती है और इस दिन सिंदूर से होली खेलने का रिवाज काफी समय से चला आ रहा है और इस होली में खासकर बंगाली महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। शुरू से ही सादगी से जो हमारा परंपरा रहा उस हिसाब से हम लोग पूजा किए हैं। इस बार भी झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन था उसको मानते हुए और हमारे जो भक्त हैं उन लोग भी सहयोग किया इस मामले में। इस बार जो पूजा हुआ पूरा सादगी के साथ हुआ। आज थोड़ी देर में हम लोग का कलश विसर्जन जो नियमानुसार होना चाहिए वो 10:30 बजे 11:30 बजे हम लोग का कलश विसर्जन है और शाम को 5:15 में हम लोग का मूर्ति विसर्जन है जो कि 4:30 तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मूर्ति हम लोग सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए छोटा किए हैं, फिर भी परंपरा को देखते हुए वो भी कंधे पे यही विसर्जन होगा आज। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची से सटे रातू मुख्यालय के महाराजा के किला पहुंचे, जहां उन्होंने रातू किला में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन किया और शीश झुकाकर माता का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पुजारी ने मुख्यमंत्री को माता का दर्शन कराया और पूरे विधा विधान से पूजा कराई। इस मौके पर महाराजा की बेटी बड़मणि माधुरी मंजरी देवी, नीतीश नाथ शाहदेव सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं बंगाली समुदाय की महिलाएं मां दुर्गा की पूजा काफी धूमधाम से मनाती है। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दुर्गा पूजा और दशमी के मौके पर सिंदूर खेला बंगाली महिलाएं काफी धूमधाम से करती हैं। महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना मां से करती है। दशहरा के दिन पंडाल में मौजूद सभी सुहागन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है और इस खास उत्सव को मां के विदाई के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि नवरात्र में 9 दिन के लिए मां दुर्गा धरती पर आती है और कई रूपों में अवतार लेती है। इस 9 दिनों में मां की अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है और इसी मौके पर सिंदूर खेला की रस्म भी अदा की जाती है। महिलाएं इस दौरान अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मां हर साल जैसे इसी तरह आते रहे, खुशी मनाते रहे हम लोग और सदा सुहागन का मनोकामना मांगते हैं कि हमारे हस्बैंड लोग की लंबी आयु हो, पूरा देश जैसे खुशी से एकदम रहे। हम लोग के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। बंगाली लोग के लिए विजयादशमी बहुत ही बड़ा शुभ दिन होता है। आज के दिन हम लोग जितने भी बचे हुए काम, अच्छे काम को हम लोग आज के दिन करते हैं और हम लोग माँ से यही कामना करते हैं कि पूरे देशवासी जैसे बहुत खुशी से मनाइए त्यौहार को और बंगाली के लिए बहुत बड़ा। और इस वक्त हमारे संवाददाता संदीप रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, विजयादशमी के त्योहार को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है, कैसी तस्वीर वहां पर, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? ये विजयादशमी का दिन है आज और सभी जो पूजा पंडाल है या फिर जो दुर्गा माँ की मंदिर है वहाँ पे विशेष पूजा आराधना की जा रही है। वहीं यदि कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो इस बार रावण दहन का जो कार्यक्रम होना था वह नहीं हो पा रहा है। और यदि पूरे इस नवरात्र की बात करें तो कई ऐसे मंदिर है जिनका अपना इतिहास रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची से 10 किलोमीटर यदि दूर की बात करें बोड़िया, जो यहाँ पे जो मंदिर है वह जो राधे कृष्ण का मंदिर है और इसी परिसर में एक माँ दुर्गे की प्रतिमा स्थापित की जाती है। विगत कह सकते हैं 40-45 वर्षों से यहाँ पे पूजा माँ दुर्गे की होती आ रही है। आप देख सकते हैं जो मंदिर परिसर है राधे कृष्ण का, वहीं पे माँ दुर्गा को स्थापित किया जाता है और इस मंदिर का एक पुराना इतिहास है। राजधानी रांची में कई ऐसे मंदिर हैं, चाहे जगन्नाथपुर मंदिर की बात करें या फिर राम मंदिर चुटिया या फिर इस राधे कृष्ण मंदिर बोड़िया। रातू महाराज के द्वारा इन तीनों मंदिर का निर्माण कराया गया था। कई स्थानीय है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का जो पुराना इतिहास है उसके बारे में। बाबा ये बतलाएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और कब से यहाँ पे दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है? दुर्गा पूजा का आयोजन यहाँ वर्ष 1968 से हो रहा है और इस मंदिर जो राधे कृष्ण का मंदिर है वो मदन मोहन मंदिर के नाम से विख्यात है और इसका स्थापना विक्रम संवत 1722 ईस्वी सन 1665 में हुआ था।
यदि इस मंदिर की बात करें तो काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। रांची के कई ऐसे मंदिर हैं जिनका निर्माण इस मंदिर के साथ एक साथ रातू महाराजा के द्वारा कराया हाँ, गया। तो सबसे पहले मदन मोहन मंदिर बोड़िया का निर्माण हुआ था। उसके बाद चुटिया का राम मंदिर का हुआ था। उसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण हुआ था। ये विक्रम संवत 1722 में इसका निर्माण हुआ है, 1665 ईस्वी में। उसके बाद से क्या लगातार यहाँ पे पूजा? मदन मोहन मंदिर में तो राधा कृष्ण का पूजा बराबर होते रहा, लेकिन दुर्गा प्रतिमा का स्थापना मेरे पिताजी 1959 से शुरू किए हैं। 1959 से कर रहे हैं पूजा। उस समय से लगातार यहाँ पूजा हो रही है। हमारे साथ पंडित के पुजारी भी हैं जो लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। महादशमी का आज है, किस तरह से पूरे इस नवरात्र को जो पूजा अर्चना आप लोग के द्वारा की? हम लोग के यहाँ जो पूजा होती है ये बंगाल की विधि से पूजा की जाती है। बृहद नंदकेश्वर पुराणक पद्धति के माध्यम से ये शास्त्रीय विधि से इसकी पूजा होती है और षष्ठी के बेलवरण के साथ हम लोग पूजा का प्रारंभ करते हैं प्रतिमा में हम लोग, और सप्तमी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ में देवी की त्रिसंध्या पूजा की जाती है। अष्टमी को विशेष महाआवरण पूजा होती है देवी की, जो 9 शक्तियों का आवाहन करके पूजा हम लोग करते हैं इस पर हम लोग। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना मंदिर है और लगातार जो है यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं लोग। यदि इस मंदिर की बात करें तो कहा जाता है कि जो भी मनोकामनाएं लोग लेके आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नहीं, यह तो बहुत जागृत मंदिर है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु वगैरह आते हैं अपना मनोकामना लेकर के, और उनका मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कुछ और भी हैं जो इस स्थानीय हैं यहाँ के, और जो यहाँ पे जो प्रतिष्ठा इस मंदिर की है उसे किस तरह से देखते हैं? कहा कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं पूजा के लिए। हम लोग तो जब से होश संभाले हैं तो ये देखते हैं, जब छोटा थे बच्चा थे हम लोग तो ये देखते थे कि दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ कसम खाने। किसी के यहाँ चोरी हो गया, किसी तरह का कोई मन में संदेह है दूसरे तीसरे पर, तो अपने आँख से हम लोग ये देखे कि कसम खाने वाला आदमी यहाँ मूर्छित होकर गिर जाता है। ये हम लोग एक समय देखे, झूठा जो कसम खाया उस पर यहाँ ये हम लोग देखे। इसके बाद से जब यहाँ का मूर्ति हम लोग का ओरिजिनल जो मूर्ति चोरी हुई, मूल प्रतिमा अभी तो है नहीं, 2 बार 3 बार चोरी होते चला गया यहाँ पर। ये अभी ये कसम वाला प्रथा थोड़ा कम हुआ है। आज भी हमारे मंदिर का जो भोग लगता है वो कोई महिला नहीं बनाती है, कोई कारीगर नहीं बनाएगा। मेल मेंबर ब्राह्मण परिवार से ही जो कोई पंडित जी हैं बस वही बनाएंगे। गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश, मेरे परिवार की महिलाएं भी नहीं प्रवेश करती हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं लोग के आस्था का केंद्र या मंदिर है, और यही वजह है कि लगातार जो 40 से 45 वर्ष से यहाँ पे जो पूजा होते आ रही है, लोग बढ़ चढ़ कर इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का आस्था का केंद्र है यह मंदिर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करते हैं खबरों की शुरुआत। बेड़ो के महादानी मंदिर में दुर्गा बाड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने बंगाली समुदाय के सुहागन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपने सुहाग की रक्षा की दुआ की। इस दौरान परंपरागत बाजा, ढाक, नगाड़ा और शहनाई बाजा के साथ सिंदूर खेला का रस्म अदा कर मां दुर्गा से अपने सुहाग की रक्षा की मांग महिलाओं ने की। सिंदूर खेला रस्म के बाद मां दुर्गा की कलश का विसर्जन भी किया गया। हजारीबाग के बंगाली दुर्गा स्थान में सिंदूर खेला किया गया और इस बार भले ही कोरोना में दुर्गा पूजा में भीड़ नहीं दिखी, दशहरा में न मेले का आयोजन हुआ और न ही पंडाल का निर्माण, इसके बावजूद बंगाली समुदाय की महिलाओं ने परंपरा के अनुसार मां दुर्गा की विदाई के पहले सिंदूर से होली खेली। वहीं बंगाली महिलाओं से बातचीत करने में बताया कि 2 साल के बाद इस तरह का आयोजन किया गया है। धारण की है इसी रूप में हमारे वहीं कोयला राजधानी धनबाद में विजयादशमी का त्योहार मनाया गया। पूजा पंडालों में सुबह महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी और सिंदूर खेल खेला। कोयलांचल में सिंदूर खेल का क्षण बड़ा ही भावुक, खूबसूरत और मनभावन था। मां दुर्गा की 9 दिनों की पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को विदाई भी दी।
मनाते हैं। यहाँ का पूजा जो है कुछ खास, कुछ अलग हम लोग को एहसास दिलाता है। हम लोग लास्ट ईयर हम लोग ये खुशी नहीं मना पाए थे, लेकिन इस साल हम लोग मना रहे हैं, जिसकी वजह से आज विजयदशमी है, खुशी भी है, हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, लेकिन साथ साथ माँ को आज नम आँखों से विदा भी करते हैं। हम लोग बहुत दुख हो रहा है, बस सिंदूर देके उसका विदा करके साल भर सुहागन होने का आशीर्वाद दे के जाए माँ। हम लोग बस सदा सुहागन हम लोग बनी रहे, इसी के लिए हम लोग 9 दिन से माँ का आराधना कर रहे हैं। वहीं बेड़ो में कोरोना गाइडलाइन के कारण पंडाल नहीं बनाने के निर्देश के बाद लोगों ने मां का मंदिर ही बना दिया गया है। रांची से 40 किलोमीटर स्थित बेड़ो प्रखंड के पाकलमेड़ी गांव के ग्राम वासियों ने आपसी सहयोग से मां दुर्गा का मंदिर का निर्माण कर प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं गांव के लोग बताते हैं कि 35 साल पहले गांव में पूजा नहीं होती थी तो पगडंडियों, खत्री, खटंगा व बेड़ो पूजा के लिए जाना पड़ता था। आज गांव के सभी लोग मां की पूजा गांव में ही धूमधाम से करते हैं। वहीं चाईबासा के विभिन्न पूजा पंडालों से मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए निकला जा रहा है। पूजा पंडाल से नदी घाट के लिए निकलने से पहले पंडालों में सिंदूर दान किया गया, जिसमें महिलाएं मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी की पूजा की और इसके बाद नाचते गाते भक्त मां दुर्गा का घट लेकर नदी के लिए निकली, जहां पर मां दुर्गा को विदाई दी गई। संध्या के वक्त मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके और लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर सके।